गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में इससे पिछले वाले वीडियो में आपने बिल संबंधी लेखों को समझा था। आज एक क्वेश्चन के माध्यम से बिल संबंधी लेखों को समझते हैं। ये एक क्वेश्चन है जिसमें राम ने श्याम को 6,000 रुपये का उधार माल बेचा है और इसके बदले में राम ने श्याम पर 3 माह की अवधि का बिल लिखा है, जिसे श्याम ने स्वीकार कर लिया है तथा राम ने इस बिल को अपने बैंक से 15% वार्षिक दर से भुना लिया है। देय तिथि पर बिल अनादृत हो गया है और नोटिंग 100 रुपये नोटिंग भी के हुए हैं। श्याम ने राम से प्रार्थना की है कि नोटिंग भी है तथा 2,000 रुपये नगद ले ले तथा शेष राशि में 15% ब्याज जोड़कर नया बिल लिख दे। राम ने ये प्रार्थना श्याम की स्वीकार कर ली है और नया बिल राम ने श्याम पर लिख दिया है, जिसे श्याम ने स्वीकार कर लिया है। देय तिथि से पूर्व श्याम दिवालिया हो गया है और उसकी संपत्ति से 1 रुपये में 50 पैसे प्राप्त हुए हैं। इस क्वेश्चन से संबंधित जनरल लेखे करने हैं और श्याम का खाता बनाना है, प्राप्य विपत्र खाता बनाना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बिल संबंधी लेखे क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत आपको ये डिसाइड करना है कि कौन ड्रावर है कौन ड्रावी है। ड्रावर कौन होता है? ड्रावर वह व्यक्ति होता है जो बिल लिखता है, जो लेनदार होता है, क्योंकि लेनदार देनदार पर बिल लिखता है। तो यहाँ राम ड्रावर है, श्याम ड्रावी है, क्योंकि जो बिल स्वीकार करता है, जो देनदार होता है, वो ड्रावी होता है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कौन ड्रावर है कौन ड्रावी है। अब क्वेश्चन करते हैं। आप सबसे पहले लाइन खींच लीजिए 2 पेज पर। एक पर लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ ड्रावर, ब्रैकेट में उसका नाम जो ड्रावर है राम, और दूसरे पेज पर लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ ड्रावी, ब्रैकेट में लिख दीजिए श्याम। जनरल एंट्री की वही लाइन है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो माल राम ने श्याम को उधार बेचा है उसकी एंट्री करेंगे। तारीख 1 जनवरी 2019 है, 1 जनवरी 2019 हमने डेट डाल दी और माल बेचने की क्या एंट्री होती है, जो जिसको माल बेचा है उसको हम डेबिट करते हैं टू सेल्स, क्योंकि रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है टू सेल्स। तो यहाँ श्याम अकाउंट यार्ड टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड। उधर राम के यहाँ राम ने माल परचेज किया है, उधार परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट यार्ड टू राम बीइंग गुड्स परचेज्ड। तो ये इसके यहाँ एंट्री हो जाएगी, राम और श्याम के हैं, इसके लिए वो माल परचेज है, इसके लिए माल सेल्स है। तो 6,000 रुपये से ये एंट्री हो गई। उसके बाद राम ने बिल लिखने की एंट्री होगी राम के यहाँ और श्याम ने स्वीकार करने की होगी। राम ने श्याम पर बिल लिखा है 6,000 रुपये का इसी तारीख में, तो ये एंट्री बिल लिखने की जो बिल इसे प्राप्त हुआ है, BR अकाउंट यार्ड टू श्याम। BR का मीन्स बिल्स रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट यार्ड टू श्याम बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड 6,000 रुपये, उतनी राशि जितनी राशि का माल बेचा था। और इधर श्याम की एंट्री होगी राम अकाउंट यार्ड टू BP बिल्स पेबल, क्योंकि राम यहाँ रिसीवर है और ये इसने BP जो बिल्स स्वीकार किया है उसकी एंट्री होगी बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन 6,000 रुपये से। इसके बाद बिल किसके पास है? बिल हमेशा जो ड्रावी होता है वो स्वीकार करता है और उस बिल को वो ड्रावर को वापस कर देता है। अब ड्रावर उसको बैंक से भुना सकता है, अपने लेनदार को बेचान कर सकता है या अपने पास रख सकता है। तो यहाँ राम ने क्या है, उस बिल को अपने बैंक से भुना लिया है। तो बैंक से भुनाने की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट यार्ड डिस्काउंट अकाउंट यार्ड टू DR अकाउंट। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, वार्षिक दर पर भुनाया है, बिल की राशि गुणा जितना दर दे रखी वार्षिक दे रखी है, तो 15% वार्षिक था 15/100 और जितने माह का है उतने माह का 3/12, ठीक है।
तो 3/12 कर दिया, 225 रुपए डिस्काउंट आ गई और बैंक में 5,775 रुपए बैंक में लिख दिए। ये बिल को भुनाने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट या टू बीआर अकाउंट बीइंग बिल्ड डिस्काउंटेड। इसके यहाँ ये भुनाने की एंट्री नहीं होगी क्योंकि भुनाने की एंट्री केवल ड्रावर के यहाँ होती है, ड्रावी के यहाँ बैंक से भुनाने की एंट्री नहीं होती है। इसके बाद बिल देय तिथि पे अनादित हो गया है और 3 माह का बिल था और 3 दिन अनुग्रह दिवस होते हैं, छूट के दिन मिलते हैं जिसे अनुग्रह दिवस कहते हैं। तो ये 4 अप्रैल हो गई। तो जो ड्यू डेट है वो कितनी है इसकी? 4 अप्रैल। तो 3 दिन क्या होते हैं? हमें अनुग्रह दिवस के रूप में मिलते हैं। तो 4 अप्रैल को ये अनादरण की एंट्री होगी और हमने अनादरण की एंट्री आपको लिखवाई थी। यहाँ देखते हैं कौन सी एंट्री होगी, क्योंकि बैंक हम देखते हैं कि बिल किसके पास है। बिल अगर ड्रावर के पास है तो कोई अलग एंट्री होगी और अगर बैंक से बना रखा तो अलग एंट्री होगी और बेचान कर रखा तो अलग एंट्री होगी और वसूली के लिए भेज रखा है तो अलग एंट्री होगी। यहाँ बिल बैंक से बना रखा है तो जो बिल बैंक से बना रखा है तो जब बिल बैंक से बना रखा तो एंट्री क्या होती है? ड्रावी अकाउंट यार्ड टू बैंक। अगर बिल इसी के पास होता तो ड्रावी अकाउंट यार्ड टू बीआर और टू कैश नोटिंग बेकरियां होती। लेकिन यहाँ बिल बैंक से बना रखा और जब बिल बैंक से बना रखा होता है तो अनादरण की क्या एंट्री होती है? डिस्काउंट की क्या एंट्री होती है? ड्रावर के यहाँ ड्रावी यार्ड टू बैंक अकाउंट। तो ड्रावी अकाउंट कौन है? ड्रावी श्याम है, श्याम यार्ड टू बैंक अकाउंट बीइंग बिल्ड डिसऑर्डर 6,100 रुपए। ये 6,100 रुपए का 100 रुपए काय के हैं? नोटिंग के हैं। और ये नोटिंग अगर ये खुद नगद भुगतान करता था तो कैश करते, बैंक ने भुगतान किया तो ये बैंक में जुड़ जाएंगे और श्याम के खाते में जुड़ जाएंगे 6,100 रुपए। अब श्याम से 6,100 रुपए इसको लेने हैं और श्याम के हैं अनादरण की क्या एंट्री होती है? ड्रावी के हैं तो ये की एंट्री होती है बीपी अकाउंट डीआर नोटिंग चार्ज अकाउंट डीआर टू ड्रावर। ड्रावर राम है, बीपी में 6,000 रुपए लिख दिए, नोटिंग के 100 रुपए दे रखे हैं तो 100 रुपए लिख दिए और ये टू राम बीइंग बिल्ड डिसऑर्डर 6,100 रुपए। इसके बाद श्याम ने राम से प्रार्थना की है कि नोटिंग लिया था तो 2,000 रुपए नगद ले ले तथा शेष राशि जो 4,000 रुपए बचे उसमें 15% ब्याज जोड़कर नया बिल लिख दे। राम ने ये प्रार्थना स्वीकार कर ली है तो और राम ने श्याम पर बिल लिख दिया, श्याम ने उसको स्वीकार करके राम को वापस दे दिया है। तो ये जो नगद प्राप्त हुए तो नगद प्राप्त होने की एंट्री होगी इधर राम के यहाँ कैश अकाउंट यार्ड टू श्याम। क्योंकि नॉर्मल जनरली जो एंट्री होती है वही एंट्री होगी कि कैश आपके पास आया है और फिर कौन है देने वाला? श्याम देने वाला है या ड्रावी देने वाला, तो कैश अकाउंट यार्ड टू श्याम। अगर ब्याज भी नगद होता तो यही एंट्री कर देते हैं कैश अकाउंट यार्ड टू श्याम टू इंटरेस्ट, या अलग एंट्री कर सकते थे कैश अकाउंट यार्ड टू श्याम। अब यहाँ ब्याज नगद नहीं मिला है, ठीक है, ब्याज की राशि बिल में जोड़कर नया बिल लिखा गया है। तो कैश अकाउंट यार्ड टू श्याम 2,100 रुपए 2,000 रुपए बिल के राशि के रूप में बिल के मिले हैं 2,000 रुपए का 100 रुपए नोटिंग के से प्राप्त हुए हैं। तो कैश अकाउंट यार्ड टू श्याम बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। इसके श्याम के एंट्री होगी कैश अकाउंट वो राम अकाउंट यार्ड टू कैश बीइंग अमाउंट पेड। इसके बाद ब्याज की एंट्री होगी तो करते हैं ब्याज की एंट्री। ब्याज की एंट्री इस प्रकार होती है कि जो ड्रावर है उसके यहाँ अगर ब्याज नगद प्राप्त होता है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट यार्ड टू इंटरेस्ट, और ब्याज अगर नगद प्राप्त नहीं हो रहा बिल में जोड़ा जा रहा है तो एंट्री होगी ड्रावी अकाउंट यार्ड टू इंटरेस्ट। ध्यान रखेंगे अगर ब्याज की राशि नगद प्राप्त हो रही है तो जो जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट यार्ड टू इंटरेस्ट, क्योंकि नगद मिल रहा है हमको इंटरेस्ट, और इसके यहाँ होगी ड्रावी के इंटरेस्ट अकाउंट यार्ड टू कैश। और इस एंट्री को जो राशि प्राप्त हुई है उसी के साथ कर सकते हैं। लेकिन जब ब्याज की राशि नगद प्राप्त नहीं होती, ब्याज को नए बिल में शामिल किया जा रहा है तो इसका मतलब ब्याज की राशि प्राप्त नहीं हो रही। तो जब ब्याज की राशि नगद प्राप्त नहीं हो रही तो ये ब्याज की एंट्री होगी ड्रावी यार्ड टू इंटरेस्ट।
क्योंकि अब इंटरेस्ट क्या होगा, रिसीवेबल होगा, ड्यू होगा, प्राप्त नहीं हुआ है। जो ब्याज निकाला जाएगा वो शेष राशि और जितना महीने का बिल है नया उसके अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। तो 4000 यहाँ रकम बची है शेष राशि और 15% ब्याज की दर है। 3 माह का नया बिल लिखा जा रहा है, ये 3/12 कर दिया, ठीक। और इस प्रकार ये 150 रुपये इंटरेस्ट आ गया। इसी प्रकार ड्रावी के भी यहाँ एंट्री होगी। अगर ये ब्याज का भुगतान नगद करता है तो इंटरेस्ट अकाउंट डियार टू कैश, अगर नगद भुगतान नहीं करता तो इंटरेस्ट अकाउंट डियार टू ड्रावर। तो इंटरेस्ट अकाउंट डियार टू राम, वही इंटरेस्ट 150 रुपये, ठीक। इसके बाद नया बिल लिखने की, तो नया बिल लिखने की वही एंट्री होगी जो बिल लिखने की होती है, चाहे एक बार लिखे, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार बिल लिखने की और स्वीकार करने की एक ही एंट्री होती है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डियार टू ड्रावी, ड्रावी यहाँ क्या है श्याम, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डियार टू श्याम बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ये जो इसमें रकम आएगी शेष राशि प्लस ब्याज, क्योंकि ब्याज नगद प्राप्त नहीं हुआ है, जो नया बिल है उसकी राशि में उसको जोड़ा है और नया बिल लिखा गया है। तो 4000 की शेष राशि थी और 150 रुपये इसमें इंटरेस्ट, तो 4150 रुपये का नया बिल ये लिखा गया है। उसी प्रकार ड्रावी के यहाँ होगी एंट्री राम अकाउंट डियार टू बीपी 4150 से बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन और इसके हैं न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। इसके बाद क्या हुआ कि 30 अप्रैल को देव तिथि से पहले ही श्याम दिवालिया हो गया और जब दिवालिया हो जाएगा तो बिल अनादृत हो जाएगा, बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। तो जब दिवालिया होगा तो 2 एंट्री आपको करनी पड़ेंगी। पहली एंट्री बिल के अनादरण की और दूसरी एंट्री जो रकम आपको प्राप्त हो रही है उसकी। तो पहले बिल अनादृत करना पड़ेगा 30 अप्रैल में और अनादरण की यहाँ कौन सी एंट्री होगी कि बिल ड्रावर के पास है और जब ड्रावर के पास बिल होता है तो एंट्री क्या होती है ड्रावी डियार टू बीआर अकाउंट। तो यहाँ श्याम अकाउंट डियार टू बीआर अकाउंट बीइंग बिल डिसऑनर्ड 4150 रुपए से। इस जो नया बिल लिखा है उसकी उल्टी हो जाएगी एकदम हमने। तो यहाँ बीआर अकाउंट डियार टू श्याम न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड की जो इसकी उल्टी अपोजिट एंट्री हो जाएगी श्याम अकाउंट डियार टू बीआर, क्योंकि बिल राम के पास है, ड्रावर के पास है। अगर ये बैंक से भुना रखा होता या बेचान कर दिया होता या वसूली के लिए भेज दिया होता तो फिर ये एंट्री अलग होती। श्याम डियार टू अगर बैंक से बना रखा होता तो टू बैंक होती, अगर बेचान कर रखा होता तो इंडोर्स ही होती, कलेक्शन के लिए भेजा हो तो बिल फॉर कलेक्शन होती, ठीक। तो यहाँ ड्रावर के पास बिल था, जब ये बिल श्याम क्या हुआ दिवालिया हुआ तो बिल जब दिवालिया होता है तो बिल के अनादरण की एंट्री पहले होती है। तो श्याम डियार टू बीआर बीइंग बिल डिसऑनर और श्याम की क्या एंट्री होगी इसके हम बीपी अकाउंट डियार, क्योंकि इसके यहाँ इससे एक ही एंट्री होती है टू राम बीइंग बिल डिसऑनर 4150। अब जब दिवालिया हुआ है उसकी संपत्ति से 1 रुपये में 50 पैसे मिले हैं, तो कितनी रकम लेनी थी 4150 रुपये इससे लेने थे और 1 रुपये में तो 50 पैसे से गुणा कर देंगे या 50% निकालेंगे। और अगर कहता 60 पैसे तो 60 से गुणा करेंगे, 40 पैसे वेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ 4150 गुणा 0.5 या 50% निकाल देंगे 2075 और बैड डेट में 2075 रुपये। एंट्री क्या होती है कैश अकाउंट डियार बैड डेट अकाउंट डियार टू ड्रावी, कैश अकाउंट डियार बैड डेट अकाउंट डियार टू ड्रावी बीइंग, तो ड्रावी कौन है श्याम, तो कैश अकाउंट डियार बैड डेट अकाउंट डियार टू श्याम और बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, तो ये रकम आप लिख देंगे। यहाँ क्वेश्चन के अनुसार आपको लिखनी है, जैसे क्वेश्चन कहेगा। अगर कहता कि 25% अशुद्ध ऋण हुआ तो 75% कैश में लिखा जाता, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन होता है यहाँ कहा कि 1 रुपये में 50 पैसे, इसका मतलब 50% वसूल हो रहा है, 50% बैड डेट होगा। उसी प्रकार इसके यहाँ एंट्री होगी ड्रावर के यहाँ ड्रावी के यहाँ राम अकाउंट डियार टू कैश टू डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कमी खाता होता है तो कैश में रकम लिख देंगे जितना उसने भुगतान किया है और बाकी जो रकम
जो यहाँ बैड डेब्ट की रकम है वहाँ यहाँ डेफिशिएंसी की रकम होगी। तो राम अकाउंट यार टू कैश अकाउंट और टू डेफिशिएंसी अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड। तो इस प्रकार ये इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री हो गई। अब हम बनाते हैं इसका श्याम अकाउंट और बी आर अकाउंट। पहले बनाते हैं श्याम अकाउंट। श्याम अकाउंट किसकी पुस्तकों में बनेगा? राम की पुस्तकों में बनेगा, राम के लेजर में बनेगा। और खाते कैसे बनाते हैं? जैसे जनरल एंट्रियों से आप लेजर में खाते खोलते हैं वैसे ही यहाँ श्याम का खाता खोला जाएगा। खाते बनाने का क्या नियम है? जिस खाते को हम खोलना है उस खाते का नाम लिख देंगे, ठीक। और खाता बही में दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में 2 करके लिखते हैं और क्रेडिट में बाई करके लिखते हैं। और खाता खोलने का क्या नियम है? जिस खाते को हम खोल रहे हैं उसका नाम लिख देंगे और वो देखेंगे वो जनरल एंट्री में डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। और जिस अकाउंट से वो डेबिट हुआ है, जितनी रकम से डेबिट हुआ है तो डेबिट पक्ष में लिख देंगे। अगर वो अकाउंट क्रेडिट हुआ है, जिस अकाउंट को हम खोल रहे हैं, तो जिस अकाउंट से क्रेडिट हुआ है उसको क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे उस अकाउंट का नाम जिससे क्रेडिट हुआ है, और उतनी रकम से उसको क्रेडिट में रकम में लिख देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि श्याम अकाउंट बना रहे हैं और श्याम को देखिए कहाँ का श्याम का नाम आया। श्याम का नाम जनवरी 1 में आया है और श्याम क्या हुआ है? श्याम अकाउंट यार डेबिट हुआ है। किससे डेबिट हुआ? सेल्स से। तो लिख दिया जनवरी टू सेल्स 6000 रुपए, ठीक। उसके बाद आप देखिए 1 जनवरी में दूसरी एंट्री में आया है और श्याम क्या हुआ है? यहाँ क्रेडिट हुआ है। क्या एंट्री है? बी आर अकाउंट यार टू श्याम। तो बाई बी आर अकाउंट लिख दिया 6000 रुपए, ठीक। 6000 से क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में लिख दिया, जिस अकाउंट से क्रेडिट हुआ उससे क्रेडिट में लिख देते हैं। अगर डेबिट हुआ तो डेबिट में लिख देते हैं, जितनी रकम से वो डेबिट हुआ, जिस अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट हुआ है। उसके बाद देखिए कहाँ श्याम का नाम आया है? श्याम अकाउंट यार टू बैंक। तो टू बैंक लिख दिया 6100 रुपए, ठीक। उसके बाद देखिए श्याम का नाम कहाँ आया है? श्याम का नाम फिर अप्रैल में आया है। क्या है? श्याम क्या हुआ है? या क्रेडिट हुआ है। कैसे अकाउंट यार टू श्याम, तो बाई कैसे लिख दिया 2100 रुपए। उसके बाद इंटरेस्ट एंट्री देखिए, इंटरेस्ट क्या श्याम क्या हुआ है? डेबिट हुआ। श्याम यार टू इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट लिख दिया 150 रुपए। उसके बाद आप देखिए फिर क्या हुआ है? श्याम देखिए डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, तो श्याम यहाँ क्रेडिट हुआ 4 बी आर लिख दिया 4150 रुपए। उसके बाद 30 अप्रैल में श्याम अकाउंट क्या हुआ है? श्याम डेबिट हुआ। किससे डेबिट हुआ है? बी आर से। तो बी आर लिख दिया 4150। उसके बाद आप लास्ट एंट्री में देखिए 31 मई को क्या हुआ है? श्याम क्रेडिट हुआ है। तो बाई कैश 2075 रुपए और बाई बैड डेब्ट 2075 रुपए। और इस प्रकार ये श्याम की जो सभी एंट्रियाँ थी डेबिट और क्रेडिट वाली एंट्रियाँ सब ये हमने पोस्टिंग उनकी कर दी। अब इसका देख लेंगे बैलेंस है या टोटल, ये टोटल इसका बराबर आ गया है 16,400 रुपये इधर का, 16,400 इधर का, दोनों तरफ का टोटल बराबर है, कोई बैलेंस इसमें नहीं है। उसके बाद ऐसे ही बी आर अकाउंट बना लेंगे। बी आर देखेंगे बी आर अकाउंट जैसे अकाउंट कहाँ कहाँ आया है, तो ये जनवरी में आया है। बी आर अकाउंट डेबिट हुआ तो टू श्याम लिख दिया 6000 रुपये। उसके बाद आप एंट्री देखिए बी आर अकाउंट का आया, बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया, टू बी आर क्रेडिट हुआ तो बाई बैंक बाई डिस्काउंट लिख दिया 5775 रुपये और 225 रुपये डिस्काउंट में। उसके बाद 4 अप्रैल में जो एंट्री हुई थी आपकी वो नया बिल लिखने की, तो यहाँ बी आर अकाउंट दिया टू श्याम 4150। और इसके बाद जो दिवालिया हो गया था वो एंट्री में आप देख सकते हैं, तो श्याम अकाउंट दिया टू बी आर क्रेडिट तो 22 श्याम। इस प्रकार ये बी आर अकाउंट भी बन गया। तो प्यारे बच्चों, आज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि बिल संबंधी लेखे किस प्रकार किए जाते हैं। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।